ओम शांति। 30 मार्च 1999 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद की वैरागी की लहर फैलाओ। तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैरागी की लहर फैलाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है। सिवाय इस संगम युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही है। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना, पढ़ाई और प्राप्तियां, साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो, साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज माला माल बनते जाते हो। बाबा कहते हैं, जानते हो ना साधन सिर्फ छोटी सी बिंदी लगाना है, बस बिंदी लगाई, कमाई हुई आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। जैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता, 10, 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है, मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना, और फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा कर में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ गया। खजाना बढ़ जाता तो बताओ सारे दिन में कितने बार बिंदी लगाते हो। और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ, पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इन आँखों से ब्लाइंड भी है, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज़ करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिखकर देखो, टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। बाबा कहते हैं, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विदेही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रेहान करते। जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते हैं, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं। और फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितनी मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूलकर पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा सब देखते हैं, क्या क्या करते हैं वह सारा ड्रामा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के प्यार पर न्यौछावर भी होते हैं और यह भी बच्चों को कहते हैं कि जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, तो ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो। इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है।
यहाँ साकारी दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन यह हो सकता है, हो भी रहा है कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नयनों में समाया हुआ देखते हैं, तो सबसे समीप है नयन। तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नयनों में बैठे हो, नूरे रतन हो। पीछे वालों ने सुना, दूर नहीं हो, समीप हो। शरीर से पीछे बैठे हैं, लेकिन आत्मा सबसे समीप है, और बाप दादा तो सबसे ज़्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो, नज़दीक वालों को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नयनों से नज़दीक देखने का चांस नहीं है। इसीलिए बाप दादा नैनों में समा लेता है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े थक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर देते हैं। टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है। तो आज सभी इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग भाग कर पहुँच रहे हैं। अच्छा है, बाप से मिलन का उमंग उत्साह सदा आगे बढ़ाता है, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 सेकंड भी नहीं भूलता है। बाप एक है, बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो, कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा। आप बाप को ढूंढ सके क्या? भटकते रहे, लेकिन मिल नहीं सके, और बाप ने भिन्न भिन्न देश, गांव, कस्बे, जहाँ तहाँ भी बाप के बच्चे हैं वहाँ से ढूंढ लिया, अपना बना लिया। गीत गाते हो ना, मैं बाबा का बाबा मेरा। ना जाति देखी, ना देश देखा, ना रंग देखा, सबके मस्तक पे एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने जाति देखी, काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है यह देखा। तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है। कहते हैं, बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है। बच्चे भी होशियार हैं, और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत, उमंग, उत्साह रखने वाले बच्चे हैं बाप दादा के पास। 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे भी बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। माइनॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में या कभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उनका एक विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं, जाएंगे, हो ही जाएगा। यह अलबेलापन जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। बाप दादा वायदे बहुत सुनते हैं, बार बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं। बच्चे वायदे इतनी अच्छी हिम्मत से करते हैं, जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं। बाप भी खा लेते हैं, लेकिन वायदा अर्थात पुरुषार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। अगर फ़ायदा नहीं तो वायदा समर्थ नहीं है, तो वायदा भले करो, फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना। सांसा तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि के रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, उनको ज्वाला रूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि होगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है। यह ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार, अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। आपकी ज्वाला रूप को ही अर्थात पावरफुल योग हो, और यह याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेगी, और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित कराएगी। एक तरफ भस्म करेगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेगी, बेहद के वैराग्य की लहर फैलाएगी। बच्चे कहते हैं, मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं। यह बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो। जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप, सर्वशस्त्रधारी दिखाया है, अभी वह महाशक्ति रूप प्रत्यक्ष करो। चाहे पांडव है, चाहे शक्तियाँ हैं, सभी सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ हो, सागर नहीं हो, नदी हो, ज्ञान गंगाएं हो, तो ज्ञान गंगाएं आत्माओं को अपने ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की अग्नि से मुक्त करो। यह है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य। सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें, तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में है, तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ देते हैं। तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना अभी औरों
के प्रति लगाओ। अपने प्रति समय संकल्प कम लगाओ, औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको कुछ न कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में, बाबा ने कहा, जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला और कुछ दिया वह खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दे। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है, तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। यह है पहला नंबर सेवा। और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि की आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो माइक नाम दिया है और जो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है। लेकिन भारत में भी जो 13 जोन है, हर एक जोन में कम से कम एक ऐसा विशेष निमित्त सेवाधारी बने, जिसको माइक कहो या कुछ भी कहो, आवाज़ फैलाने वाले कोई निमित्त बनाओ। यह बाप दादा ने कम से कम कहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले हैं जो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों में भी ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है। बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल में मुबारक दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं और प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा ने सामने लाया। वैसे बाप दादा जानते हैं कि भारत में और ही सहज है अभी, लेकिन अभी कुछ क्वालिटी की सेवा कर सहयोगी समीप लाओ। बहुत सहयोगी है लेकिन संगठन में उन्हों को और समीप लाओ। साथ साथ बाप दादा का यह संकल्प है कि हर एक बड़े शहरों की जो एरिया होती है वह बहुत बड़ी होती है। हर एक सेंटर को अपनी एरिया से ऐसा विशेष तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और लास्ट समय आप सभी को स्वयं अपना परिचय नहीं देना है, अपनी तरफ से वह स्पीच करे, वह स्पीकर हो और आप सर्च लाइट हो। तो हर एक को अपनी एरिया से ऐसा माइक निकालना है। हर एक एरिया में कोई ना कोई विशेष बिजनेसमैन का हो या ऐसा भिन्न भिन्न वर्ग का कोई मुख्य होता ही है। अपने अपने सेंटर पर अपनी एरिया की विशेष आत्माओं को तैयार करो, वह सुनावे कि यह ज्ञान क्या है। आप सभी लास्ट समय साक्षात्कार मूर्त फरिश्ता बन दृष्टि दो और वह स्पीकर बने। स्पीकर बनना तो सभी सीख गए हैं, छोटी छोटी टीचर्स भी स्पीच बहुत अच्छा करती है, स्पीच सभी करते हो। अभी स्पीकर औरों को तैयार करो। आपकी दृष्टि व दो वचन सभी को ऐसी भाषण दे जैसे कई समय की स्पीच कर ली है। ऐसा समय आना ही है। अभी समय भी फास्ट गति ले रहा है। सिर्फ समय बार बार फास्ट होकर आप लोगों को ऐसे पीट करके मुड़ करके देखता है कि हमारे मालिक तेज रफ्तार से आ रहे हैं, बस समय फास्ट जा रहा है। मालिक तो आप हो ना, तो आपको बार बार देखता है फास्ट आ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष क्वालिटी की सेवा में विशेष अटेंशन दो। हर एक सेंटर की रिजल्ट आनी चाहिए कि हमारे सेंटर पर किस वर्ग की और कितनी क्वालिटी की सेवा हो रही है। क्वांटिटी तो स्वतः ही बढ़ती जाएगी। अभी भी देखो यह हाल भी छोटा हो गया है ना, क्वांटिटी तो बढ़नी ही है। अभी ऐसे प्रैक्टिकल ग्रुप तैयार करो। साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ मधुबन चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको भट्टी कहते हो वह करो, चाहे आराम में संगठन में रूरिहान करके ज्वाला स्वरूप का अनुभव कराओ और आगे बढ़ाओ। जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल शिकस्त बनते हैं, वह सब ऐसे लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे यह समय देना, मेहनत करना एक गुड़ियों का खेल अनुभव होगा। स्वतः ही सहज ही सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा है ना कि सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है तब मेहनत लगती है। तो अभी मेहनत से मुक्त बनो, अलबेले नहीं बनना है लेकिन मेहनत से मुक्त होना है। ऐसे नहीं सोचना मेहनत तो करनी नहीं है तो आराम से सो जाओ, लेकिन मोहब्बत से मेहनत करो, अलबेलेपन से नहीं। समझा क्या करना है? अभी बाप दादा को आना तो है ही। पूछते हैं आगे क्या होगा, बाप दादा आएंगे या नहीं आएंगे? बाप दादा ना तो करते नहीं हैं, हाँ जी करते हैं। बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हाजिर। तो समझा क्या करना है क्या नहीं करना है?
मेहनत मोहब्बत से कट जाए, अभी मेहनत मुक्त वर्ष मनाओ, मोहब्बत से आलस्य से नहीं, यह पक्का याद रखना, आलस्य नहीं। ठीक है, सब संकल्प पूरे हुए, कोई रह गया जनक से। दादी जानकी से पूछते हैं कुछ रहा? दादी तो मुस्कुरा रही है, खेल पूरा हो गया, यह ऑपरेशन भी क्या है? खेल में खेल है, खेल अच्छा रहा ना? अच्छा, सभी टीचर्स, सभी विशेष टीचर्स बैठी हैं, एक पंथ दो कार्य किया है, टीचर्स बड़ी होशियार है, मीटिंग भी है और बाप दादा से मिलन भी हुआ। अच्छा, अनेक कल्प में तो आए हो, इसलिए जो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। जो भी पहली बारी आए हैं, चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, उनको बाप दादा विशेष स्नेह की दृष्टि भी दे रहे हैं और पदम गुणा मुबारक भी दे रहे हैं। बहुत अच्छे समय पर आ गए आप। देखो अभी भी इतनी संख्या है, आगे चलकर इतना भी नहीं मिल सकेगा, बैठना भी मिले यह भी मुश्किल होगा, इसीलिए सभी आ गए। बहुत अच्छा किया, मुबारक हो। अच्छा, गर्मी लग रही है सभी को, रंग बिरंगी हाथ के पंखे सब पास है। देखो भक्ति की यात्राओं में तो बहुत सुखी बैठे हो, मिट्टी में नहीं बैठे हो, दरी और चादर पर ही बैठे हो। ड्रिल सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र कर अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज़ करके देखो। ऐसे नहीं ऑर्डर करो कंट्रोल और 2 मिनट के बाद कंट्रोल हो, 5 मिनट के बाद कंट्रोल हो, इसलिए बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करके देखते जाओ। सेकेंड में होता है, मिनट में होता है, ज़्यादा मिनट में होता है, ये सब चेक करते जाओ। अभी सभी को 3 मास का चार्ट और पक्का करना है, सर्टिफिकेट लेना है। पहले स्वयं और स्वयं को सर्टिफिकेट देना, फिर बाप दादा देंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के श्रेष्ठ अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जो भी कुछ ड्रामा होता है पहले सभी का स्नेह बढ़ता है, निमित्त आत्माओं में सभी के जैसे प्राण हैं, इसलिए ऑपरेशन तो निमित्त है लेकिन सबके स्नेह और दुआओं का खजाना बहुत जमा हो गया। देखो ड्रामा में मुरलियाँ भी कितनी समय प्रमाण रिपीट हुई, बाप दादा ने सभी को सकाश देने और लेने का पाठ पढ़ा लिया। समय अनुसार मुरलियाँ भी वही चली। बाप दादा का तो प्यार है ही, लेकिन हर एक बच्चों का भी दिल से प्यार है। परमात्मा प्यार और ब्राह्मण आत्माओं का प्यार वह उड़ा देता है, क्योंकि आपके साकार में थोड़ा समय भी मिलने का सभी को महत्व है। इतना समय मिलने के बजाय फरिश्ते मुआफिक यह मिलन, यह भी ड्रामा में पार्ट अच्छा रहा। अभी अपने को ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता रूप में मिलना, चलना और उड़ना, यही पार्ट चल रहा है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा एकदम न्यारा कर्मातीत अनुभव रहा, ऐसे आप सभी महारथियों को भी ऐसे ब्रह्मा समान कर्मातीत अवस्था के समीप आना ही है। फॉलो फादर, 1 सेकंड की आपकी दृष्टि कई घंटों की प्राप्ति का अनुभव कराएगी। अभी बोलने की बैठने की भी मेहनत कम होती जाएगी, एकदम ब्रह्मा बाप ही दिखाई देगा। यह दादियाँ नहीं है, ब्रह्मा बाप है। अव्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त रूप में पालना दे रहे हैं और आप द्वारा साकार ब्रह्मा बाप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आपको दादी नहीं देखेंगे, ब्रह्मा देखेंगे। ऐसे होता है ना ऐसे। अच्छा, कीमती रतन हो, कीमती रत्नों की संभाल की जाती है। आप निमित्त बने हुए आत्माओं के उमंग उत्साह से चारों ओर की आत्माएं उमंग उत्साह से चल रही हैं, क्योंकि एक दो के सहयोगी हो। जैसे बाप कहते हैं ना हाजिर हुजूर, वैसे एक दो में हाजिर हाजिर इस स्नेह और संगठन से शक्ति औरों को मिल रही है और दुआएं आपको मिल रही है, दोनों को प्राप्ति है। सबसे ज़्यादा दुआओं का खजाना किसका जमा होता है? आपका। इसमें पहले मैं कहने में अभिमान नहीं है, स्वमान है। कुछ तो दुआएं मिले, अभी भी वैराग्य वृत्ति नहीं आई है, इसमें बाप दादा भी देख रहे हैं कब आरंभ होता है। अभी तो साधन यूज़ करने के अनुभव ही ज़्यादा है। बाप दादा जानते हैं कि जब तक ब्राह्मणों में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं हुई है तो विश्व में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। सारे विश्व में वैराग्य वृत्ति ही कुछ पापों से मुक्त करेगी। अभी शक्ति सेना को रहम आना चाहिए, अभी रहम कम है, सेवा है, लेकिन रहम दिल वह अभी ज़्यादा इमर्ज चाहिए। पाप कर्म का विचारे बोझ उठाते जाते हैं, वो उससे झुकते जा रहे हैं, तो रहम आना चाहिए, तरस आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।